नीतीश सरकार को हर हाल में प्रीपेड मीटर को वापस लेना होगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में 1 लाख करोड़ का वारा न्यारा है। इसीलिए नीतीश सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के नेतृत्व में 2025 मार्च तक हर आम बिजली उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड मीटर लगाने के लिए कमर कसे भी। चाहे आप कितना भी विरोध कीजिए, नीतीश सरकार हर हाल में प्रीपेड मीटर लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। नीतीश सरकार को प्रीपेड मीटर उखड़वाने के लिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार बाध्य कर देंगे। प्रीपेड मीटर सुशासन संपोषित जोक है। जिस तरह से जोक किसी शरीर में चिपक जाता है तो उस शरीर का पूरा खून चूस लेता है, उसी तरह से प्रीपेड मीटर जिस घर में चिपक जाता है उस घर का पूरा धन चूस लेता है। आप जबरदस्ती प्रीपेड मीटर लगा के देखिए, ना सिर्फ प्रीपेड मीटर उखाड़ा जाएगा बल्कि आपको भी बिहार की सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बिहार में जिस तरह से पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर के खिलाफ आंदोलन की नींव रखने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के बिहार प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता संजय केसरी जी हमारे साथ में है। आज हम इनसे बात करेंगे कि बिहार में जो प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर को लेकर आज जो पूरे बिहार की आवाज़ बने हैं और पूरे बिहार में आज विपक्ष का एक मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे को सबसे पहले सड़क पर लेकर उतरने का जो आपका यह अभियान था, आज बिहार की आम जनता की आवाज़ बन चुकी है। तो अब इस मुद्दे पर सरकार खुद को घिरी समझ रही है। सरकार कहीं ना कहीं लगातार इस बात को साबित करने में जुटी है कि इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर कोई चाइनीज़ बम नहीं है, कोई इससे मतलब जनता को नुकसान नहीं है, बल्कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए इस तरह के इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर लोगों के घरों तक लगाया गया। अब सरकार अभी भी इसको वापस नहीं ले पाई है, तो ऐसे में संजय केसरी का अगला कदम क्या होगा? हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इसी नारे के साथ सरकार का जुल्म जो प्रीपेड मीटर जबरदस्ती लगाने में परिलक्षित हो रही है, इसको लेके सरकार को बैकफुट पर लाना ही एनसीपी शरद चंद्र पवार का घोषित उद्देश्य है और नीतीश सरकार को हर हाल में प्रीपेड मीटर को वापस लेना होगा। पिछले दिनों यानी कि कल जो मुंगेर जिला मुख्यालय में आपकी ओर से संजय केसरी के नेतृत्व में जो जिला अधिकारी के साथ एक संवाद कार्यक्रम प्रीपेड मीटर को लेकर होना था, उस संवाद कार्यक्रम से कहीं ना कहीं जिलाधिकारी खुद पीछे हट जाते हैं और इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर के खिलाफ जो पटना की सड़कों पर भी आपने आंदोलन चलाया, यहाँ तक कि जो श्वेत पत्र आपके द्वारा जारी किया गया था, उसके बावजूद सरकार इस इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर को वापस लेने से इनकार कर रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार पूरी तरह से जनता की आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करती? क्या लगता है? देखिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर में 1 लाख करोड़ का वारा न्यारा है। इसीलिए नीतीश सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के नेतृत्व में 2025 मार्च तक हर आम बिजली उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड मीटर लगाने के लिए कमर कसे भी। चाहे आप कितना भी विरोध कीजिए, नीतीश सरकार हर हाल में प्रीपेड मीटर लगाने के लिए
प्रतिबद्ध है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से SBN के सुधी दर्शकों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि नीतीश सरकार को प्रीपेड मीटर उखड़वाने के लिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार बाध्य कर देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 लाख करोड़ के वारा न्यारा के आलोक में सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप प्रीपेड मीटर का विरोध करने वालों लोगों को समझाइए, उसका भ्रम दूर कीजिए और अपने जिलों में मार्च 2025 तक हर घरों में, आम बिजली उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड मीटर लगाना सुनिश्चित कीजिए। नीतीश कुमार के इसी निर्देश के आलोक में हमने जिला पदाधिकारी मुंगेर को पत्र लिखकर चुनौती दिया था कि आप प्रीपेड मीटर पर सार्वजनिक रूप से मुझसे बहस कर लीजिए। DM साहब को हमने यह भी कहा था कि आप तकनीकी सहयोग के रूप में मुंगेर के विद्युत अधीक्षण अभियंता, मुंगेर के विद्युत कार्यपालक अभियंता और अन्य विशेषज्ञों की भी सेवा ले सकते हैं। आप 5 कारण बता दीजिए कि प्रीपेड मीटर किस तरह से जनता के हित में है। मैं दर्जनों उदाहरण देकर बता दूंगा कि प्रीपेड मीटर सुशासन संपोषित जोक है। जिस तरह से जोक किसी शरीर में चिपक जाता है तो उस शरीर का पूरा खून चूस लेता है, उसी तरह से प्रीपेड मीटर जिस घर में चिपक जाता है उस घर का पूरा धन चूस लेता है। DM साहब सार्वजनिक बहस के चुनौती से पीछे हट गए, कन्नी काट लिए और कहे कि हम आपसे बहस नहीं कर सकते हैं, आप अपना शिकायत हमको लिख के दीजिए, हम ऊर्जा विभाग को भेज देंगे। हम कहें DM साहब को कि ऊर्जा विभाग को पत्र तो हम डायरेक्ट भेज सकते हैं, फिर आपका जिला पदाधिकारी के रूप में बैठने का क्या फायदा है? आपको तो मुख्यमंत्री महोदय निर्देशित किए हैं, आप उसी तरह से भाग रहे हैं जिस तरह से 3 साल पहले SBPDCL साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक अरविंद कुमार हमारे सवालों का जवाब देने से भाग गए थे और आक्रोशित होकर हमने महाप्रबंधक अरविंद कुमार को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था, जिसका सुखद परिणाम यह हुआ कि बरसों तक प्रीपेड मीटर जबरन लगाने का काम मुंगेर में बंद रहा। लेकिन अब प्रीपेड मीटर जबरन लगाने के काम में तेजी आ रही है। मैं चुनौती देता हूं मुंगेर के जिला पदाधिकारी को भी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी को भी कि आप जबरदस्ती प्रीपेड मीटर लगा के देखिए। ना सिर्फ प्रीपेड मीटर उखाड़ा जाएगा बल्कि आपको भी बिहार की सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। आपकी ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि इलेक्ट्रिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से चाइनीज़ बम के रूप में इस्तेमाल हो सकता है भविष्य में। तो सरकार अब ये कह रही है कि ये चाइनीज़ कंपनी का मीटर नहीं है, तो आपके दावे का कहीं ना कहीं सरकार जवाब दे रही है। तो ऐसे में जब वो इंडियन प्रीपेड मीटर है तो उसमें परेशानी कहाँ है? यही तो हम पवन जी DM साहब से भ्रम दूर करने के लिए सार्वजनिक बहस का चुनौती दिए। पूरा मुंगेर जिला सुनता, देखता, समझता कि प्रीपेड मीटर चाइनीज प्रीपेड मीटर कैसे है। यह प्रीपेड मीटर जब SBPDCL के महाप्रबंधक ने आपत्ति की थी कि यह चाइनीज प्रीपेड मीटर नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, तो हमने कहा था कि महाप्रबंधक महोदय आपके प्रीपेड मीटर के 21 कंपोनेंट यानी 21 पार्ट पुर्जा में 13 पार्ट पुर्जा चाइनीज है, तो चाइनीज प्रीपेड मीटर कैसे नहीं हुआ? बहुत आपत्ति कीजिएगा तो हम यह कहेंगे कि इंडियन असेंबल्ड चाइनीज प्रीपेड मीटर, मतलब इंडिया में सिर्फ असेंबल हुआ है। आप देखे होंगे पवन जी पिछले दिनों लेबनान में पेजर के सिस्टम को हैक करके इजराइल ने हजारों पेजर को बम बना के ब्लास्ट करा दिया था। जब लेजर को हैक करके बम ब्लास्ट करवा दिया गया इजराइल के द्वारा, तो इस चाइनीज प्रीपेड मीटर, इंडियन असेंबल्ड चाइनीज प्रीपेड मीटर के सिस्टम को हैक करके
चाइना, बिहार में अभी तक कम से कम 55 लाख घरों में प्रीपेड मीटर लग चुका है। तो इस 55 लाख घरों में चीन, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, वो प्रीपेड मीटर के सिस्टम को हैक करके अगर 55 लाख घरों में एक साथ ब्लास्ट करा देगा तो इसका जिम्मेदारी नीतीश कुमार लेंगे क्या? नहीं लेंगे। 55 लाख घर में अगर चाइनीज प्रीपेड मीटर के सिस्टम को हैक करके ब्लास्ट करा दिया जाता है तो नीतीश जी बतावे, मुंगेर के डीएम बतावे कि क्यों बहस से भाग रहे हैं। नीतीश जी अधिकृत कर दें, हम तो सार्वजनिक बहस का खुला चुनौती दिए हुए। आपको पवन जी पता होगा कि प्रीपेड मीटर में रेड लाइट ब्लिंकिंग है, जिसको लोग लड़का भुकभुकिया बोलता है। औसतन एक घर में 10 रुपया का नाजायज भार रेड लाइट ब्लिंकिंग से पड़ता है। इस हिसाब से देखें तो प्रतिदिन बिहार में 55 लाख घरों में प्रीपेड मीटर लगा है। ये संजय कैसे नहीं करता है, ये बिहार सरकार का दावा है। तो 55 लाख घरों में अगर 10 रुपया के हिसाब से ही कम से कम अगर नाजायज लग रहा है तो प्रतिदिन 5.5 से 6 करोड़ रुपया सिर्फ रेड लाइट ब्लिंकिंग लड़का भुकभुकिया कारण लग रहा है। और साल भर में 2000 करोड़ रुपया से ज़्यादा वारा नहीं आ रहा, सिर्फ लड़का भुकभुकिया कारण हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये लड़का भुकभुकिया क्यों? इससे बिजली उपभोक्ता को क्या लाभ है? क्यों नहीं लड़का भुकभुकिया को हटा देते हैं? लेकिन नहीं हटाएगा, जबरन लगाएगा। तो लोकतंत्र में मालिक मुख्तार आम जनता होता है। ये सुरमा उपाली नीतीश कुमार, इसका भ्रष्ट ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, इसको तो चुनाव में लोकतंत्र का जो मालिक मुख्तार है जनता जनार्दन, ये बतावेगा कि जनाक्रोश क्या होता है। ये लोग आम बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली के नाम पर ऐसे भड़कते हैं, नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव ऐसे भड़कते हैं जैसे सांड लाल कपड़ा को देख के भड़कता है। बोलते हैं हम बिहार में मुफ्त बिजली नहीं देंगे। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप भी हराम का बिजली जलाते हो। आपका मुख्यमंत्री आवास में कम से कम 3 लाख रुपया प्रति महीना बिजली बिल मंत्रालय भरता है, जो कि जनता जनार्दन के टैक्स के पैसों से। विजेंद्र यादव जी का एक प्रवक्ता, जदयू का एक प्रवक्ता आया था, बोला गया था जिस तरह से पब्लिक डोमेन में आया कि विजेंद्र यादव जी के यहाँ 6.5 लाख बिजली बिल बकाया है। तो जदयू का एक प्रवक्ता बिजली विभाग का चिट्ठी दिखाया कि नहीं 1,70,000 पिछले महीना पेमेंट किया गया। मतलब एक महीना में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी के यहाँ 1,70,000 रुपया का बिजली जला, उसका भुगतान बिजली विभाग को करना पड़ता है। तो आप बिजली मंत्री होकर मुफ्त बिजली जलाइएगा, 1.5 से 2 लाख रुपया प्रति महीना। आपका जितना मंत्री है, जितना बिजली जलावे हराम का बिजली, उसका भुगतान विभाग करेगा, उसका विभाग जिस विभाग का मंत्री है। आप जितना विधायक है वो 30,000 यूनिट उसको हराम का बिजली मिलता है, मुफ्त बिजली मिलता है। जितना सांसद है 50,000 यूनिट उसको हराम का बिजली मिलता है, मुफ्त बिजली मिलता है। लेकिन जनता को 300 यूनिट बिजली के नाम पर जो मालिक है लोकतंत्र का, मालिक को पहले पैसा दीजिए बिजली का, और जो नौकर है वो हराम का लाखों करोड़ों का बिजली जला रहा है। जब आम जनता को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगा तो मंत्रियों को, मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री सहित सभी मंत्रियों को, सभी सांसदों और सभी विधायकों को हराम का बिजली, मुफ्त बिजली बंद होना चाहिए। यह अभियान आपके चैनल के माध्यम से भी हम चलाना चाहते हैं। आपके सुधी दर्शकों को भी यह आह्वान करते हैं जो यह कार्यक्रम देख रहे हैं कि अगर जनता को मुफ्त बिजली नहीं, मात्र 300 यूनिट, तो लोक सेवकों को, जो जिसमें मुख्यमंत्री आते हैं, ऊर्जा मंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, इन लोगों का भी मुफ्त बिजली, हराम का बिजली बंद होना चाहिए। जिस तरह से एक तरफ ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का दावा है कि इलेक्ट्रिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है वो मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से ही बिजली विभाग के दो प्रमुख कंपनियां जो है
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड दोनों की ओर से जगह जगह ये जो चेक इन अभियान चलाया जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि कई जगहों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर को भी मैनिपुलेट कर बिजली की चोरी हो रही है। तो क्या दो तरह की बातें, एक तरफ तो क्या कहा जाता है कि ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता है, दूसरी तरफ मैनिपुलेशन की खबरें कहीं ना कहीं आ रही है, लोगों के घरों पे छापे मारे चल रहे। तो क्या कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्रालय का यह दोहरा जो मापदंड है, दोहरी बातें जो की जा रही है, ये कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्रालय के जो नीतियां हैं उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। क्या लगता है? बिल्कुल, जिस तरह से नीतीश सरकार बोलती है बिहार में शराबबंदी है, तो नीतीश सरकार क्या बोलती है, अब शराब कहाँ क्या मिल रहा है। SBN चैनल के, स्टार न्यूज़ चैनल के सुधी दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार बोलती है बिहार में शराबबंदी है तो लोग हंसते हैं। उसी तरह से बिजली विभाग बोलता है कि प्रीपेड मीटर फुल प्रूफ है तो लोग हंसते हैं। दूसरी तरफ वही बिजली विभाग बोलता है नहीं प्रीपेड मीटर जो खामी है उसको दुरुस्त किया जाएगा। जब आपका प्रीपेड मीटर इतना ही हर तरह से प्रूफ है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी का गुंजाइश नहीं है, तो फिर आप चेकिंग क्या कर रहे हैं? आप तो बैठ के कंट्रोल कर लेते सीधे। और प्रीपेड मीटर में किस तरह से क्या क्या खामियां हैं समय के साथ उजागर हो रहा है। प्रीपेड मीटर में तो ये भी खामी है कि आपका घर जमालपुर है, मेरा घर मुंगेर है, दिल्ली में बैठ कर आदमी हमारे प्रीपेड मीटर के सिस्टम को हैक करके वो अपने घर में दिल्ली में बिजली जलाएगा और हमारा सिस्टम हैक हो गया तो दिल्ली में बिजली का यूनिट जो खर्च कर रहा है उसका पैसा हमको भुगतान करना पड़ेगा। इस सिस्टम की बहुत सी खामियां छुपाई जा रही हैं और अगर खामी नहीं रहता तो डिफरमेंट चार्ज क्यों? बिजली विभाग तो खुद डिफरमेंट चार्ज लगाकर यह स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में खामी है। आपको हम बता देना चाहते हैं पवन जी कि प्रीपेड मीटर के नाम पर 9 तरह से आम बिजली उपभोक्ताओं से पैसा वसूला जा रहा है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बिजली विभाग तुम कमाल करते हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुम कमाल करते हो, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव तुम कमाल करते हो, आम बिजली उपभोक्ताओं को बिजली चोर मानकर 9 तरह से हलाल करते हैं। 9 तरह क्या? पहला तो आपको जो यूनिट आप जला रहे हैं उसका यूनिट चार्ज जेन्युइन है। दूसरा, आप मीटर रेंट ले रहे हैं, सिंगल फेज का 50 रुपया महीना, 3 फेज का 100 रुपया महीना। सिंगल फेज ही अगर रखिए तो 55 लाख घरों में 50 रुपया महीना यानी 600 रुपया सालाना यानी 330 करोड़ रुपया सिर्फ मीटर रेंट है। सिंगल फेज, 3 फेज का हम नहीं बोल रहे हैं। आप जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज जितना यूनिट जला उस पर 6% टैक्स, जितना बिल हुआ उस पर आप GST 18%, लोड जंपिंग चार्ज, मीटर जंपिंग चार्ज, तेजी से मीटर घूमने लगा, फिर जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे मीटर तेजी से लाइट ब्लिंकिंग करता है, यूनिट तेजी से कंज्यूम होता है। वो उपभोक्ता का शोषण का एक माध्यम है। तेजी से लाइट ब्लिंकिंग होता है तो हो सकता है लोड आपका जंप कर जाए। अगर आप 1 kV का लोड लिए, लोड जंप हो गया तो प्रति kV 80 रुपया चार्ज है, तो लोड जंप हो गया तो 160 रुपया आपको पेनल्टी। डिफरमेंट चार्ज है, लाइट ब्लिंकिंग के नाम पर हम पहले बता चुके हैं कि कम से कम 2000 करोड़ का, तो 9 तरह से विद्युत उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। नीतीश जी घोषणा किए कि नवंबर तक, दिसंबर तक सभी सरकारी कार्यालयों में नवंबर तक प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा। आप वस्तुतः स्थिति जाकर देख लीजिए, किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रीपेड मीटर लगाने का कहीं कोई काम नहीं चल रहा है। ये
अपने आम बिजली उपभोक्ताओं को, अपने जनता जनार्दन को सरकार के द्वारा बेवकूफ़ बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हम सरकारी विभाग में भी लगा रहे हैं, आप अपने घर में भी लगाइए। कैसा नीतीश सरकार है जो अपने ही मतदाताओं को, अपने ही जनता जनार्दन को, अपने ही मालिक मुख्तार को चोर समझता है, अपने ही मालिक मुख्तार का आर्थिक शोषण करता है और सुशासन करता है। नीतीश बाबू के इसी हेकरी के कारण जनता ने नीतीश कुमार का नाम सुरमा भोपाली रखा है और इस सुरमा भोपाली का सुरमई, इनके आंखों का सुरमई जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में उतार देगी। क्या 2025 विधानसभा चुनाव में एनसीपी इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाकर इसे 2025 चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाने में सफल रहेगी? देखिए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को यह गौरव तो हासिल है कि हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दे को आज राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम मोर्चा, तमाम विपक्षी पार्टी मतलब इंडिया गठबंधन इसे प्रमुख मुद्दा बनाए हुए। यह एनसीपी शरद चंद्र पवार की उपलब्धि है। और जिस तरह से मुंगेर के डीएम सार्वजनिक बहस की चुनौती से कन्नी काट लिए, इसलिए कन्नी काट लिए कि डीएम साहब के पास हमारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो छठ पूजा के बाद 11 नवंबर से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार प्रीपेड मीटर के मुद्दे पर पूरे बिहार में रथ यात्रा निकालेगी। मुंगेर से इसकी शुरुआत की जाएगी 11 नवंबर से। लोगों को जागरूक किया जाएगा आंकड़ों के साथ, तर्कपूर्ण तरीके से। जनता की अदालत में हम जाएंगे रथ यात्रा के माध्यम से और चुनौती देते हुए जाएंगे कि नीतीश सरकार में हिम्मत है तो वो कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी पदाधिकारी को किसी भी दिन हमसे सार्वजनिक बहस के लिए भेज दे, लेकिन वो सार्वजनिक बहस लाइव टेलीकास्ट होगा कि जनता जनार्दन देखे इसको। सरकार है, ज़बरदस्ती आप कर सकते हैं, तानाशाह का काम कर सकते हैं, लेकिन मुंह का बड़ा और तानाशाह वक्त के साथ गर्दिश में चले गए। नीतीश कुमार भी गर्दिश में जाएंगे और ऐसा गर्दिश में जाएंगे कि इन्हें कोई याद नहीं करेगा, इनके नाम पर लोग चुके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के प्रदेश महासचिव प्रवक्ता संजय केसरी, जिन्होंने यह दावा किया कि 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान एनसीपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर को आम जनता के बीच एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनता को जागरूक करेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अब देखना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर सरकार जो दावे कर रही है, सरकार जो अपनी पीठ थपथपाते नजर आ रही है, क्या आने वाले दिनों में इस इलेक्ट्रिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मुद्दे में पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे या जनता पर यह तानाशाह जो निर्णय है वो जनता पर जबरन थोपा जाएगा, यह वक्त बताएगा। हम लगातार इस मामले को, इस मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।